फिजिक्स मॉडरेट था। पीवाईक्यू रिपीट हो रहा है, PYQs रिपीट स्कोरिंग एरिया है मतलब। और सबसे ऐसा कौन सा चैप्टर लगा जिससे टफ क्वेश्चन आया हुआ हो? फिजिक्स में टफ किस टू बी चैप्टर? पर्टिकुलर कोई ऐसा नहीं था, सब मॉडरेट ही थे। फार्मूला बेस्ड था, मॉडरेट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। सब कर सकते हैं लेकिन बस लेंदी दिया है, कैलकुलेशन लेंदी कर दिया है। कैलकुलेशन लेंदी थी, हाँ। कैलकुलेशन लेंदी थी। और 11 से ज़्यादा पार्ट आया था। 11 से ज़्यादा 11 से मोस्ट क्वेश्चंस आए थे लगभग सब 11। 12th का देखेंगे तो खाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से वो वाला आया था, मैग्नेटिक से, हाँ। मॉडर्न से एक आया, मैग्नेटिक फील्ड से बस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह पोटेंशियल वगैरह जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक से एक आया था। एक ग्राफ आया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक से हीटिंग इफेक्ट से भी कुछ एक क्वेश्चन आया था। हीटिंग इफेक्ट तो मॉडर्न फिजिक्स से आया था और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ग्राफ आया था। एक ग्राफ आया था। कौन सा ग्राफ याद है क्या? ग्राफ का पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का, आर का ना, हाँ। V वर्सेस आर का ग्राफ। और वो सबके लिए आता है, एक तो क्या कहते हैं डबल के लिए भी आता है कभी कभी। यार ये तो इजी क्वेश्चन है, V वर्सेस आर का ग्राफ। हाँ वो इजी क्लियर कि नहीं किया? हाँ करके। और 12 से इलेक्ट्रिक वाला, और इसमें से अपना क्या कहते हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी से करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट दिखा ही नहीं। एक क्वेश्चन था उसका, वही हीटिंग इफेक्ट वाला, व्हीटस्टोन अच्छा ये विस्टम ब्रिज करके हीट मतलब अच्छा उसकी तो मीटिंग की बात कर रहे हैं। नहीं वो नहीं, हीट वाला आइसकराटी वाला वो एक अलग था। हाँ और एक वो व्हीटस्टोन ब्रिज वाला वो एक होता है ना कि बीच वाला कट जाएगा। हाँ हाँ विस्टम ब्रिज। वो वाला क्वेश्चन एक अलग आता तो विस्टम न्यूमेरिकल वाले विस्टम ब्रिज। और मैंने कल ही बोला है बच्चों को विस्टम ब्रिज देख के जाने, और मीटर ब्रिज देख के जाने बोला था मैंने कल बच्चों को। मीटर ब्रिज का क्वेश्चन नहीं है। और ठीक है। और ये अपना करंट का ये वाला हो गया पार्ट। और ये ऑप्टिक्स वगैरह से कुछ ऑप्टिक्स से आया था, एक क्वेश्चन था ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स से भी क्वेश्चन था, लास्ट वाला डायरेक्ट क्वेश्चन दिया ऑप्टिक्स था। का था। डायरेक्ट ऑप्टिक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूरा था। फॉर्मूला था। अरे माइक्रोस्कोप वाला था वो। माइक्रोस्कोप से माइक्रोस्कोप था, एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस था। तो इजी हो गया। माइक्रोस्कोप में लगा सीधा माइक्रोस्कोप वाला तो डायरेक्ट फॉर्मूला। डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। लेंस वाला जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस ये भी इजी आ गया। क्या पावर निकालना था, क्या निकालना था? नहीं Magnification मैंने अच्छा 11th में मोस्टली था। और इधर से अपना था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड सॉलिड, ऐसा कुछ था। फ्लूइड्स था। फ्लूइड में क्या था? बर्नौलीज थ्योरम का दिया था। एप्लीकेशन यूनिट उसमें बर्नौलीज थ्योरम में से ए और बी देख के वो यूनिट डायमेंशन पूछता है ना। यूनिट्स अच्छा एंड हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। बर्नौलीज था। और हीट वेव ट्रांसफर से कुछ ट्रांसफर से लीनियर एक्सपेंशन का था ना। हाँ एक लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन था। एक्सपेंशन भी रहा आपका। और रोटेशनल से नहीं था। रोटेशन से एक यूनिट। तो सही बात है। और उसके बाद अपना आते हैं इधर मैकेनिक्स वाले पार्ट में, थोड़ा पीछे चले आते हैं। सर्कुलर मोशन वगैरह कुछ सर्कुलर मोशन नहीं था, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से था। फ्रिक्शन वाला कुछ पार्ट था क्या? हाँ फ्रिक्शन वाला। फ्रिक्शन हर बार वो कहीं ना कहीं पूछ लेते हैं। इंक्लाइन प्लेन था या फिर नॉर्मल था फ्रिक्शन? फ्रिक्शन नॉर्मल था। नॉर्मल नहीं था, इंक्लाइन प्लेन पे नहीं था, फ्रिक्शन आया था। लाइक अलग क्वेश्चन नहीं था पर एक क्वेश्चन में ही कॉन्सेप्ट वाइज फ्रिक्शन था। मतलब फ्रिक्शन का यूज किया गया था उस क्वेश्चन को, मतलब फ्रिक्शन का कोई अलग क्वेश्चन नहीं। और एक टेंशन का था। टेंशन था। कल ही मैंने टेंशन और फ्रिक्शन के बारे में बोला, ये दोनों देख के जाने के लिए। खैर कोई नहीं। और ये तो फिजिक्स का हो गया। मैथ टफ आया था। मैथ टफ था, लेंदी भी था। मैथ लेंदी मतलब था। जो क्वेश्चंस अब इजी फिजिक्स थे में वो कैलकुलेशन ज़्यादा था या फिर मतलब कैलकुलेशन था। थोड़ा था ज़्यादा। और फॉर्मूला बेस्ड थे, बस सिर्फ कैलकुलेशन में टाइम लग रहा था। फॉर्मूला बेस्ड था पर कैलकुलेशन था तो करना पड़ेगा। मतलब उसका उसमें ऐसा था कि एनालाइज पहले करना है, हाँ। फिर एनालाइज अगर हो गया तो मैथ उसका में? कैलकुलेशन में नहीं, फिजिक्स में अच्छा पहले कॉन्सेप्ट लगाना है। इस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फिर आप कैलकुलेशन में थोड़ा लंबा लग रहा है। उसमें फिर लंबा लग रहा है। ओके। केमिस्ट्री का बताओ, फिजिकल केमिस्ट्री किस में से ज़्यादा है? फिजिकल केमिस्ट्री ज़्यादा आ गया था, मोल कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशंस का स्टार्टिंग बेसिक से ज़्यादा है। बेसिक इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम का एक आया था न्यूमेरिकल में, थर्मोडायनेमिक्स का भी एक आया था। और डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड थे या फिर यूज करके? डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ज़्यादा था। रिडॉक्स से कुछ आया था? रिडॉक्स से एक क्वेश्चन था बस। रिडॉक्स से एक क्वेश्चन, हाँ ठीक है, 4 मार्क्स के वो कवर हो गया, ठीक है। और आपका बात करूँ तो इसका 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से तो नहीं, केमिकल काइनेटिक्स से एक आया था। मतलब हर चैप्टर से थोड़ा थोड़ा कवर कर रहे हैं। और इनऑर्गेनिक की बात करें, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग, हाँ दोनों से आए हैं। मतलब किस चीज़ का वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में जो ऑर्डर होता है उसके ट्रेंड का ऑर्डर था। 11th में वो जो टेबल होता है मेटेलिक कैरेक्टर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वो ऐसा था। रिएक्टिव डिसीज, आयनाइजेशन, केमिकल बॉन्डिंग से केमिकल बॉन्डिंग से ज्योमेट्री पूछा था। अच्छा, VACPR, हाँ केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन मिक्स करके मिक्स करके दिया था। ठीक है। और बात करूँ अगर डी एंड एफ ब्लॉक, DNF ब्लॉक से एक क्वेश्चन बस एक था। रिएक्शन बेस्ड, हाँ रिएक्शन बेस्ड। और कोऑर्डिनेशन में
आइसोमर आइसोमर कुछ आया था? नहीं, आइसोमर वगैरह नहीं आया था, पैरामैग्नेटिक डायमेट्रिकल आया और ऑर्गेनिक की बात है। था। ऑर्गेनिक आया था, एल्डिहाइड कीटोन से आया था। वो जो टॉलेंट टेस्ट और अच्छा, ये टेस्ट हाँ, टेस्ट आया था उसका। आइडोल कंडेंसेशन से कुछ नहीं, कुछ हो सकता नहीं। आइडोफॉर्म और आइडोफॉर्म टेस्ट मतलब मैक्सिमम टेस्ट बेस्ड। टेस्ट बेस्ड और वो वर्ड प्रॉब्लम थे, मतलब ABC वाले। अच्छा, ABC मतलब हेलो एल्केन हेरोइन से वेरी उससे एक क्वेश्चन मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। अच्छा, आइसोमर्स। हाँ, वो एक था बस। और ये रट्टा मारने वाला पार्ट बायोमोलिक्यूल्स हाँ, क्या चीज़ है? वो जो Structure क्या अमीनो है? एसिड्स का वो टेबल है ना एनसीईआरटी में, वो वाला स्ट्रक्चर टेबल। प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल में वो कैरियस मेथड है। हाँ, एक कैरियस मेथड आया था, एक ड्यूमर्स मेथड आया था। मतलब लगभग सारा कवर किया है, हर चैप्टर से मतलब एक दो सारा क्वेश्चन कवर सब मिक्स करके दिया है। कैलकुलेटिव ज़्यादा था या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा था? डायरेक्ट ज़्यादा था। मतलब केमिस्ट्री में जो थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ा है वो अच्छा स्कोर अच्छा स्कोर कर देगा। फिजिक्स में प्रैक्टिकल्स आया था कुछ? प्रैक्टिकल एक